एक टॉपिक है आपका औसत। औसत नॉर्मली है क्या? देखिएगा, औसत जो है एक छोटा एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 ओवर का मैच चल रहा है, 5 ओवर का मैच चल रहा है और उसमें एक व्यक्ति जो है ना या पूरा टीम जो है 5 ओवर में टोटल जो है आपका 40 रन बनाया है। ठीक, तो 40 रन जो बनाया होगा उसमें किसी ओवर में आपका जो है 10 भी मारा होगा, किसी में 7 भी मारा होगा, किसी में 3 भी मारा होगा, किसी में 20 किसी जगह में ताकि 4 कितना हो गया, तो ये 15 भी मारा होगा और ये कुल मिला के ऐसे मारा होगा। पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर और यह यानी टोटल 5 ओवर में आपने नोटिस किया कि आपका कितना रन बना दिया, 40। और वैसे दिख भी रहा है 40 रन का। अब इसमें क्या है कि आपको हमने कहा कि भाई अगर बताइए कि कितना रन रेट प्रति ओवर मारा, तो भाई मामला आता है कौन चीज का, रन रेट का, कि कितना रन रेट बोल रहे हैं। सुनते हैं कितना रन रेट से मारेंगे तो जीत जाएंगे, सुने ना। इसका मतलब आप क्या करते हैं कि टोटल कितना रन हो चुका है, 40। ऐसे प्रति ओवर रन रेट कितना था, क्रिकेट देखे ना, तो आप ऐसा सोचते हैं कि कितना कितना रन मारेंगे, हर मतलब आकलन कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप ऐसा आकलन कर रहे हैं कि प्रति ओवर उतना रन रेट मारे कि अंतिम होते होते उस रन को हम पकड़ लें। तब आप लोग क्या करते हैं, कुल रन को जितना ओवर है उतना से भाग देंगे, 5 अठे, यानी ये 8, ये 8, ये 8, ये 8 और 1 8। मतलब आप सोच रहे हैं कि हर ओवर आप 8 रन मारेंगे तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, 40 के कवर कर लेंगे। तो ये जो आपने देखा 8, यही आपका औसत है। बात समझ आया? इसका मतलब अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हम कहें कि 30 है और ये आपका 40 है, ठीक, तो औसत का मतलब क्या हुआ कि सभी में यहाँ भी बराबर आना चाहिए, यहाँ भी बराबर आना चाहिए, जैसा कि दिखाई दे रहा है औसत में। इसका मतलब औसत में कहने का मतलब किसी के पास अगर 30 रुपए है, किसी के पास अगर 40 रुपए है, तो ऐसा रुपए चाहिए जिससे कि दोनों आदमी को ना तो अमीर कहा जा सके और ना ही गरीब कहा जा सके। बात समझ आया? तो कैसा रुपए लेंगे, 35 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो 35 आया यानी अमीर व्यक्ति से 5 रुपए जो है आपने क्या किया, अगला से दे दी, ठीक, और जो दिया है तो धनी है, इसमें लगाया, और ये जो है गरीब व्यक्ति को आपने 5 रुपए दे दिया, तो उसके पास में 35 हो गया। तो ये जो नंबर आया वो क्या बन गया, औसत बन गया। औसत क्या होता है ये बात समझ आया? ठीक, अब औसत जो है ना, इसी को अगर हम लोग निकालना चाहे तो औसत तो आप 8 निकालें, तो औसत कहता कैसे, सबको जोड़े होंगे तो सबको जोड़ने के बाद कितना आया होगा, 40, और आप कहे कि 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किए होंगे तब जाके 8 निकल गया, ठीक, और इसी 8 को आपने क्या कहा, औसत कहा। तो औसत बराबर एक फॉर्मूला बनता है, औसत बराबर कहता है कि सभी संख्या का योग बटे संख्या। क्लियर हुआ? अब मान लेते हैं कि कभी क्वेश्चन में आपका डिमांड आ गया कि हमको जो है ना सभी संख्या का योग ही चाहिए, इसका मतलब संख्या इधर आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि औसत गुणे संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्या का योग। तो सभी संख्या का, क्लियर हुआ? ठीक, अब एक बात को ख्याल रखिएगा, जब हमको इस फार्मूला से क्वेश्चन बनाने का मन करेगा तो हम लोग बनाएंगे, अन्यथा
कोई और भी मेथड से अगर इससे आसानी से प्रश्न अगर बनता है तो उस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग जो है पहला नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह कहता है 20, 35 और मान लेते हैं कि 30 का औसत क्या है? 20, 35 और 30 का औसत क्या है? तो आपको क्या पता है? कितना है? 25। आगे तो औसत बराबर क्या जानते हैं? सभी संख्या का योग बटे संख्या। यानी आपने 20 लिया, 35 लिया, ठीक, और यह 30 लिया, ठीक है, जो भी है। हो गया। अब इसको जो है कितना डिवाइड करेंगे? 3, जो कि सभी संख्या का योग बटे डिवाइड किया कितना है? जोड़ने में जी 85 और ये 3 से जाने वाला में से, ठीक, 3 दूना कितना बच गया? 2 और 3 रखे कितना आ रहा है? 1, यानी 3 यानी 28.33 जा रहा है। 3 2 पर 12 लगा। हाँ वही चीज, तो 28.3 आ रहा है। ठीक, अब एक तो है आपने देखा, तो औसत कैसे निकलता है? आपने क्या किया? सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। अब क्या है उसको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि कोई एक नंबर औसत, बड़ा सुनिएगा, हम इसी का औसत निकालने जा रहे हैं, 20 का, 35 का और एक 30 का। तो इसमें क्या होता है, एक अल्टरनेट मेथड ले रहे हैं, तो हम लोग को पता नहीं कि औसत क्या है, लेकिन औसत का मतलब यह जानते हैं कि उस राशि से कोई व्यक्ति का ना तो धनी होना है ना तो अमीर गरीबी होना। ठीक, तो एक हम लोग क्या लिए कि मान के चलते हैं कि एक औसत जो होगा वो मान लिए कि 32 होगा। ये हम लोग का माना हुआ मान, जानबूझ के हमने एक्यूरेट नंबर कोई नहीं ले रहे, मान लिए कि औसत कितना है? 32। तो बताइए 32 से कितना कम है? कितना कम? 12 हो गया। ये 32 से कितना अधिक है? 3। ये 32 से कितना कम है? समझ आया? अब इसको सोल्व करने आना चाहिए। ये -14 + 3 कितना आ गया? 11 हो गया, -11। ठीक, अब कितना संख्या था जी? 1, 2 और यह 3, तो इसे हमने भाग दिया। ठीक, 3 दिया, कितना बच गया? 2, 3 छक में 18 हो गया। तो फिर 6 से जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नंबर है उसको इधर हमको माइनस करना है। ठीक, तो ये माइनस में है, तो ये जो माइनस आया उसी को जो 32 आप मान के चले थे इसमें इसको माइनस कर देना, यानी 3.6। ठीक, अब इसके बाद इधर जो है, जो कि ये 6 पे आया, ठीक, तो 6 पे आता है, तो ऐसे कुछ मान के चल, समझाने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन करते तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या चीज? 4, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? बात समझ रहे हैं? ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना दिखाई देगा? अरे 11 हो गया ना, 1 हो गया ना। ठीक, कितना हो गया? 8 हुआ। ठीक, इसका मतलब ये 8 और कितना? तो आप नोटिस करिए 28.3, ये 28.3। समझ आया कुछ क्या कहना चाह रहा है? मतलब औसत निकालने का एक नया तजुर्बा ये है। क्लियर हुआ? ठीक, अगला क्वेश्चन क्या जाए? 20, 28 और 36 का औसत कितना होगा? छोटा सा क्वेश्चन। 20, 28 और 36 का औसत कितना होगा? 28। मान लेते हैं कि एक औसत जो है हम लोग का 25 है, मान ली 25 से कितना कम? 25 से कितना अधिक? 25 से कितना अधिक?
11 ना, ठीक, 11। अब उसके बाद इसको सोल्व किया कितना आ गया -2, और ये -2 या -2, जब इसको माइनस के प्लस माइनस के कितना आ गया प्लस हो गया ना? तो कितना में जी 1 2 और या 3, समझ आया? तो +3 मतलब ये +3 मतलब कितना हो गया? कोई समस्या कहीं को नहीं है ना? कोई भी नंबर लेके आप बना सकते हैं, इससे कोई समस्या। अब जैसा कि यहां तक आपने देखा, लेकिन क्या इससे भी कुछ आसान हो सकता है क्या जरूरत पड़ने पे? हाँ, आसान हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेमोरी को ठीक रखिएगा, ठीक? जैसे एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन उसी में आगे बढ़े, समझ तो आ रहा है ना जी? ठीक, ये अलग टाइप का औसत पढ़ा रहे हैं इस बार, मतलब ऐसा नहीं पढ़ाया थे, लेकिन पहली बार पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग पढ़ा रहे हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में लिखना है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय 28,312, 32,252, 25,012 तथा 33,500 था। तो इन 4 महीनों का औसत व्यय क्या होगा? इन 4 महीनों का औसत व्यय क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को आप बनाने आए, इस क्वेश्चन को बनाने, तो इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि सब को जोड़ेंगे और फिर 5 से भाग देंगे तब आंसर आएगा, या तो इस मेथड से बनाने जाइएगा तो आंसर आएगा, दोनों मेथड तो। लेकिन एग्जामिनेशन में जो समय का ना हम लोग के पास ना थोड़ा अभाव रहता है, इस बात को ख्याल रखें। तो क्यों ना कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि इस क्वेश्चन को थोड़ा देर में ही प्रश्न को हल कर दें। थोड़ा बढ़िया देखिएगा तो शायद बात समझ बनेगा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा सभी कोई, और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस फार्मूला के अनुसार से औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, और ये जो आया होगा, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये इसका आंसर है, मतलब एक प्रकार से एवरेज। बस समझ आया? नहीं समझे? अरे जो आंसर आएगा वो तो औसत ही रहा होगा। अब मान लेते हैं ये औसत है, ये औसत है, ये औसत है, ये औसत है। अगर इसका संख्या को गुना कर दे तो सभी संख्या का क्या निकलेगा? योग निकलेगा। बस समझ आया? अगर इस संख्या को औसत से गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा? योग निकलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं हो? तब हम क्या सोचे कि ऐसा है, इस क्वेश्चन का मात्र 2 डिजिट को जोड़ के देखते हैं। तो ये 0 हो गया, 2 हो गया, 2 और 2 और 2 कितना हो गया? उसके बाद 0 1 और ये कितना 5 6, ठीक 6 और 7, मतलब टोटल कितना हो गया? पूरा को नहीं जोड़े, सिर्फ इकाई अंक को जोड़े। और उसके बाद क्योंकि इसको 4 से गुना करना है, 9 4 में 9 4 में 36, 9 4 में 36, 36 और 3 39। इसका मतलब 39 नहीं लिख रहे, 96 लिख रहे। बस बोले
क्योंकि हमको दाईं तरफ का 2 अंक दिखना है, इसका मतलब पहला नंबर ऑप्शन गया है। ठीक, उसके बाद फिर से इसको करते हैं। 9 4 में 36, ठीक, 6 4 में 24, 24 और 7 आ रहा है। इसको देखिए इधर देखिए, 4 से 6 4 में 24, कितना बच गया? 2 सुनो तो हट गया। उसके बाद कितना? 9 4 में 36, ठीक, अभी कितना बच गया? और ये 6 4 में, इसका मतलब कितना हो गया? ये हमें 7 आ रहा है, अरे यहाँ 7 आ रहा है। अब समझना लगेगा, जब 2 जगह आपको 76 मैच कराते हैं, किसी पे आगे थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक अंक की जगह में 3 अंक ले लेंगे। फिर बात को जब 2 यूनिट मैच कर रहा है ये और या, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप तीसरा में चले जाइए। समझे? इसका मतलब हम लोग जो 7 लिए थे, कितना हासिल था जी? जोड़े थे तो कितना आया था? 7 ही था, तो तीसरा ले लेते हैं। ये कितना? 5 और ये कितना? 2 7 7 और 3 0 होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अगला जो भी ऑप्शन होगा उसमें जहां 0 आ जाएगा दोनों में से किसी एक में, उसी को टिक मार के नहीं निकलेंगे। बात समझ आया कैसे करना है? एग्जामिनेशन हॉल में मेमोरी का यूज कर रहे हैं, तो जोड़ने में मत लगिए। बात समझ आया क्या करना चाह रहे हैं? अब इसको जोड़ेंगे, भाग देंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन देते हैं, वो बहुत ऐसी तरह का, उसको लिखिए। समझ आया क्या? ठीक, एक क्वेश्चन बनाइएगा, पॉइंट लगा देते हैं। ऑप्शन ही देगा। एक प्रयोग में, समझ आया ना जी? ठीक, एक प्रयोग में जल का अपवर्तनांक, एक प्रयोग में जल का अपवर्तनांक 1.35 1.35 1.29 1.29 1.32 1.32 और 1.36 1.36 पाया गया। तो जल का औसत अपवर्तनांक कितना होगा? तो जल का औसत अपवर्तनांक कितना होगा? ऑप्शन है 1.36, 1.30, 1.33 और ये है 1.3 1.3। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए और थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कोई भी ऑप्शन जो है, बढ़िया देखिएगा, कोई भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। जितना डिजिट मैच करेगा उतना ही डिजिट आप ऊपर लीजिएगा। अगर एक भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है तो सिर्फ एक को लीजिएगा। यहाँ एक भी मैच कर रहा है ये ऑप्शन, कौन सा हो गया सर? सी नंबर। तब हम लोग क्या किए? इस 5 को लिए, उस 9 को लिए, उस 2 को लिए और इसको कितना लिए? 6 जोड़े, कितना हुआ? 9 और 5 14, 14 को हटाइए, 4 रखिए, 4 और 2 6, 6 और 6 कितना? 12, कितना हुआ? 2। कितना संख्या? 1 2 3 और यह 4। ठीक, इसका मतलब यह हुआ, ये हम लोग का 2 आना चाहिए, इधर से नहीं, इधर से। ठीक, इसका मतलब यह हुआ 6 4 में कहां मैच किया? ये तो 0 कर दिया। 4 दूना 8, 4 दिया 12। समझे? अब तो ठीक है।
कौन जोड़ घटा करते रहेगा? तो मेरा जोड़ कीजिए फिर भी एक बार जोड़ के बता दो। एक बार जोड़ 1.35 1.29 1.32 और ये हो गया 1.36 बटे कितना 1 2 3 और ये 4 जोड़ने आना चाहिए 6 और 2 8 8 और 9 17 17 और 5 कितना 22 हुआ ना ठीक लिखा है कितना 2 5 हो गया जी 5 और 3 8 8 और 2 10 10 और 3 13 एक बच रहा है ठीक सुबह जोड़ लिए थे अब हो गया कितना 2 3 4 5 इतना ना है क्या कितना से भाग देना है 4 तो 4 का 13 हो गया ना 4 दिया 12 4 दिया ठीक है और फिर वही मेथड जो अपने से एवरेज कोई ले लेने वाला नंबर वो एक भी ले सकते हैं वो भी ठीक है लेकिन ध्यान रहे जब ऑप्शन अलग अलग दिखाई दे ना तो उल्टा काम कर दीजिएगा एग्जाम में एकदम तुरंत में आंसर कर दीजिएगा हो गया यहां तक चलिए 25 46 और y 25 46 और y का औसत 11 का औसत 11 है हो गया तो y का मान क्या है तो y का मान क्या है तो y का मान क्या है माइनस 38 का माइनस 38 माइनस देखिए सभी को किए होंगे 25 46 प्लस y बटे कितना 3 इक्वल टू 11 यही यानी आपका 25 और ये इसको जोड़े तो 6 5 11 6 और ये कितना 7 प्लस y और ये कितना जी 11 दिया 33 यही ना इसको उठा उधर भेज दीजिए y इक्वल यानी आपका -71 और इधर हो गया 33 ये हो गया कितना 38 ना यानी माइनस कोई समस्या दूसरा उपाय क्या है सो देखिएगा ये जो नंबर है औसत से कितना अधिक है क्योंकि औसत कितना है तो औसत से कितना अधिक 14 हुआ ना ये औसत से कितना अधिक 25 ठीक है हाँ सर ठीक 35 अधिक है इसका मतलब यह होगा कि ये टोटल जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है 49 और आपको पता है कि औसत में ना तो कोई व्यक्ति अमीर होता है ना कोई व्यक्ति गरीब होता है इसका मतलब ये 49 अधिक है तो भाई ये 49 कम होगा ये नंबर लेकिन कितना से 11 तो 11 माइनस 49 एक जब माइनस किए तो कितना हो गया माइनस क्लियर हो रहा है ठीक देखिए इसको कैसे निकलता पता चला ना आगे लिखिए तो आपके एग्जाम में एक होमवर्क लिख लीजिए बना लीजिएगा इसको ऐसे ही क्वेश्चन दे देना 16.5
16.5, 9, 10.5, 10.5 हमने कहा 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का औसत 12.5 है, का औसत 12.5 है। तो y का मान कितना है? तो y का मान कितना है? ऐसे आंसर कितना आ जाएगा? ये कितना था? 16.5, आगे कितना लिए? 9, फिर 10.5, फिर 12.5। y का औसत कितना ले लिए? 12.5। तो आपसे पूछा गया इसका औसत कितना है, तो बताइए तो जी। ये जो है 12.5 से कितना अधिक है? 4 अधिक। बनाने के लिए बोला था, नंबर को लिख बना दे। ठीक, ए 12.4 से कितना कम है? नहीं समझ आता तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, यानी 3 पॉइंट, वही ना? इसका मतलब कम है तो -3.5। अब बताइए 10.5 जो है कितना कम है 12.5 से? 2 कम, यही ना? और ये कितना? 0। ठीक, इसका मतलब यह हुआ जब इसको सॉल्यूशन करने लगे तो कितना आ गया? ये -5.5 और इधर का +4। इसका मतलब कुल मिला कितना आ गया? -1. यही ना? अब ये -1.5 है तो बैलेंस करने के लिए तो +1.5 होगा ही होगा। इसका मतलब 12.5 में से 1.5 जोड़िएगा तो 0 और कितना? 3 और गया। आंसर कितना हो गया? समझ आया? नहीं समझ आया? आया ना? चलिए, सबको जोड़ते जो समान नियम से तो सबको पता है, ठीक, लेकिन जो नहीं पता है वो मेथड सीखेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि 12.5 से ये कितना अधिक है? तो 4 पॉइंट अधिक है। 12.5 12 पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो औसत है। औसत में सबको बराबर बराबर करना चाह रहे हैं। 9 से कितना कम है? मतलब 12.5 से 9 कितना कम है? तो -3.5। ये हो गया -2 और ये तो कुछ 0 है। इसको कैलकुलेशन किए तो कुल मिला के वो -1.5 आया। और आपको पता है कि उधर का और इधर दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये जो है आपका +5 माइनस है तो इसको प्लस करेंगे ना। कितना में से? 12.5 में से। वो लिखते लिखते आदत बन जाएगी। आगे बढ़ो। प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन दिए हैं सो अगला क्वेश्चन लिखिए। टेंशन नहीं ना लग रहा है? यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है। 29 है। तो डी और ई का औसत क्या है? डी और ई का औसत क्या है? ये 36
इसको आप बनाइएगा तो हो गया 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई, यही होगा ना। 1 2 3 4 5 और यह 6। संख्या औसत कितना दिया होता? कितना? 29। 29 है ना, ये हो गया आपका 29, यही होगा। फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर उठा के उधर भेजेंगे। कैंसिल हो रहा है और बनाएंगे का बनाएंगे। चलिए जोड़ने में कितना है? 102। ये डी है और ये ई है। 6 उठ के उधर गया, 6 9 में 54, 5 बच रहा है जी। 6 दूना 12 और 5 कितना? 17। ये 102 उठ के उधर गया तो डी प्लस ई हुआ। 174 माइनस 102, ये कितना हुआ? 2। ये कितना? 7। बता है ये जो डी और ई का योगफल आया और हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? औसत। औसत कहता है दोनों संख्याओं का योग, मतलब डी और ई कै को संख्या? 2। ये हो गया 72 बटे 2। ये कितना आया? समझ आया क्या करना चाह रहा? ये सामान्य विधि है। दूसरा उपाय देखिए, 24 है, 28 है, 27 है, 23 है, डी है और यह ई। अब औसत कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। औसत तो 29 दिया हुआ है, हमको 29 से कितना कम? 29 से कितना कम? 29 से कितना कम? 29 से कितना कम? समझ आया? सबको हम जोड़ने का काम कर शुरू, सब में माइनस, तो ये हो गया आपका 14। समझ आया? सबको हम, अरे सब में माइनस माइनस और माइनस का होगा प्लस होगा, लेकिन चीन माइनस का होगा, लेकिन माइनस कितना आ गया? 14। तो रूल के हिसाब से इधर भी दोनों का योगफल, ये माइनस है तो बराबर करने के कितना होना चाहिए? 14। लेकिन ये दोनों संख्याओं का औसत निकल रहा है, मतलब ये दोनों संख्याओं में कितना आना? 14। तो लेकिन हमको दोनों का औसत निकालना है ना, तो हमने 2 से इसको क्या किए? 2 सते, देखिए प्लस आया 7 ना, यही 7 को यहाँ पे जोड़िए, कितना दिख रहा है? अब बताइए इससे बनाइए कि उससे बनाइए? समझ आ रहा है क्या? आगे बढ़े, लिखिएगा कुछ बात समझते हैं। एक आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? एक होता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4, आगे बढ़ते जाइए। एक पूर्णांक का जरूरत यहाँ है नहीं। इसमें हम बात कर रहे हैं सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं महाराज आप 2 4 6 8, और विषम संख्या 1 3 5 7 9। अभाज्य को आप लिखते करेंगे, ये हो गया अभाज्य संख्या। कहां शुरू होगा? 2 2 3 5 7 11 13 17, बस आगे चलता है। अभाज्य संख्या को छोड़ के, ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या को छोड़ के अब ऊपर का जो चारों संख्या में जो बात की है ना, उसमें एक से दूसरा कदम जाने में सबका अंतर सेम सेम। हाँ या है? ठीक नहीं है जी? अंतर यहां से जाइए 1 1 का, यहाँ भी 1 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ भी 1 5 का। अब हमको जो है इधर देखिएगा बढ़िया से, छोटा क्वेश्चन ले रहा है। 1 लिए, 3 लिए, 5 लिए, ये कुल मिला के हम विषम संख्या ले रहे हैं। इसका औसत निकालिए कहेंगे तो 5 3 8 और 1 कितना?
9, तो डिवाइड कितना से, तो 9/3 का मतलब 3 3 9 डिवाइड, तो यही दिख रहा है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया, बस इसका औसत जोड़ देते हैं। 3 और 3 6 4 10 और 5 कितना, 5 दिया, यहाँ का दिख रहा है। नोटिस क्या कर रहे हैं कि अगर आपका संख्या में सिस्टम में चलता है, बीच का अंतर सेम होता है, तो बीच वाला उसका औसत बनता है। तो ये बीच में 3 ही औसत बनता है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक। इधर से 1 के बाद दूसरा नंबर, इधर से 1 के बाद दूसरा नंबर, मतलब तीनों में बीच वाला मिला। 1 2 3 4 5 में बीच वाला कौन था, इसलिए उसका औसत 3। बात समझ आया? जब आपका क्रमागत रूप से चलता है, दोनों का बीच का अंतर अगर सेम रहता है, तो बीच वाला उसका औसत बनता है। क्लियर हुआ? एक तो लिखिए, अब संख्या रहता तो दोनों तरफ के बीच वाला को जोड़ेंगे। इधर देखिए, थोड़ा समझदारी का काम करिए। जैसे इनका कहना है 1 2 4 6 8 और यह 10 को छोड़िए, नहीं होगा 4 का हो गया, तो बीच का औसत क्या बनेगा? तो बीच का औसत है, तो बीच तो है ही नहीं, बीच है, लेकिन आप दोनों को पता है ना कि ऐसे करके दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो बीच निकलेगा। तो 6 4 10 और 2 कितना, अरे 6 4 10, 2 को भाग करके कितना आ गया? अरे कॉमन सेंस लगाइए कि 2 इधर गया, 2 इधर गया और 4 के से सीधे 6 गया, तो बीच में तो 5 रहा होगा ना। इधर भी सोचना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पांच विषम संख्या का औसत, 5 विषम संख्या का औसत 53 है, 53। 5 विषम संख्या का औसत 53 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आया कितना? अभी हमने क्या किया कि 5 विषम संख्या का औसत कितना लिया है? 53। अब इसका मतलब विषम बोले, सम बोले, इसमें बीच का जो नंबर होगा वो तो बराबर बराबर गया होगा, और औसत का मतलब यह हुआ कि बीचे में आएगा 53। इसका मतलब 2 को इधर भी होगा और 2 को उधर भी होगा, नहीं होगा। इससे पहले कौन सा? 51, और इससे पहले कौन सा? कितना नहीं लगेगा बताइए? आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व कर रहे थे क्या? सोल्व तो नहीं करना है, एग्जाम पास करना है। देखिए अगर 6 सम संख्या का औसत, 6 सम संख्या का औसत, हाँ बन ही नहीं सकता है, 57। तो ए नंबर लिखिएगा, ए नंबर इसी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? और बी नंबर लिखिएगा, और बी नंबर लिखिएगा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत कितना है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत कितना है? अभी हमने कहा कितना संख्या? 6। तो अब आप सोच रहे हैं कि 6 संख्या का औसत पूछ दिए, 1 2 3 4 5 6, औसत का मतलब बीच होगा। कहाँ नंबर आएगा हमको क्या जानकारी? रेट कितना है जी?
तो आप बताइए जो 3 नंबर जो हम बोले ये तो सम संख्या बोले, ये क्या लिखाएगा? इसमें तो सपने ना आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ कितना आएगा? इसके आगे फिर यहाँ हमने कहा सबसे बड़ी संख्या ना। अब फिर हम आपसे पूछे कि बताइए तो छोटा और सबसे बड़ा संख्या का औसत क्या होगा? इसका मतलब है ये 52 प्लस फिर 62 प्लस 2, तो ये 2 और 2 4 और ये कितना हो गया? 2 से भाग दिए, 2 बचे 10 और 2 से कुल मिला के याद रखिएगा जो इसका औसत है वही आएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या में कोई रूल नहीं लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे पहले लिखिएगा प्रथम 6 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 6 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? अब ये हो गया 2 3 5 7 11 13, कितना बोले? 6 बोले। तो इसमें जो है कि सबको जोड़िए और 6 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। समझे? ठीक, कोई दिक्कत है? बना लीजिए, आगे बढ़े फिर लिखिए 6 ऊपर बाहर लगते हैं। 6.6 जो भी है कर लीजिए, आगे लिखिएगा। ये हो गया। इसके बाद कुछ फॉर्मूला है उसको लिखिएगा। उसमें लिखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत कभी आप लोग 1 से लेकर इसको जोड़ना चालू किए हैं, 1 से लेकर n तक का योगफल क्या होगा? प्रैक्टिकल समझा देते हैं। ऐसा कुछ लिखा है? फॉर्मूला याद बताइए। n इंटू n प्लस 1/2। थोड़ा बात को समझिएगा तो आगे जितना भी हम फॉर्मूला लिखेंगे ना वो समझ आएगा, अगर वो याद रहा होगा। तो कहता है 1 2 3 4 कहाँ तक n, उसका योगफल होता है यह। इसका मतलब आपसे कहा गया होगा कि औसत का मतलब सभी संख्याओं का योग होता है, बटे क्या होगा? संख्या कितना है? n और n कट गया होगा, तो जो अभी हम फॉर्मूला लिखाना जा रहे हैं वो क्या लिखेंगे? तो लिखिए n प्लस 1/2। समझ आए कैसे लिखे? पहला समझा दे रहे हैं, इसके बाद आप नहीं समझाएंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या? कितना समझाएंगे? अब दूसरा लिखिएगा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा आप बताइए? वो वाला फॉर्मूला क्या लिखा है? n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बटे 6। अब इसमें n भाग देगा तो इसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा? तो फॉर्मूला ही बना औसत। आगे लिखो
n प्राकृत संख्या के घनों का औसत बराबर उसका फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4, तो n डिवाइड मारेगा तो इसको हो जाएगा, यानी फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 बटे 4। समझ आया? इसको लिखिए n इंटू n प्लस 1 बाई 4। आगे लिखिए प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत बराबर n जो बोलेंगे वही आंसर होगा। हमने लिख लीजिए, ये समझे? हाँ, प्रथम 3 विषम संख्या का औसत कितना होगा? तो 3 होगा। और क्वेश्चन हम लिखाएंगे, वो थोड़ा सा पहले लिख के लीजिए, आगे लिखिए। प्रथम n तक के विषम संख्या का औसत, प्रथम n तक के विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। ये क्या मतलब है और इससे पहले क्या मतलब था, सब बात करते हैं। आगे देखिएगा, प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत सम संख्या का औसत बराबर n प्लस 1, n प्लस 1। आगे है प्रथम n तक के सम संख्या का औसत, n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस 1। हो गया? बस हो गया। अब यहां हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें सिर्फ पुट करने आना चाहिए। जैसे ना हम पहला को लिखा है ना तीसरा को लिखा है, हम दूसरा को लिखा है। जैसे आपसे क्वेश्चन में यह कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, क्वेश्चन बोल सकता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, संख्या के वर्गों का औसत। तो वर्ग में तो आपको यह बात समझ आ जाना चाहिए कि यह तो बोल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक?
10k²। ये फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला में हम है ना, तो n का मतलब 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21, 21 बटे कितना जी 6। ठीक, वर्ग बोले ना, ये हो गया 3 दूना 6, 3 सते 21, 11 7 में 77 और ये हो गया तो 2 दिया 2 अठे 2 बचे। समझ आया? फार्मूला कितना बढ़िया काम करेगा। पहला दूसरा आप खुद क्वेश्चन बनाइएगा, अपने से क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? पढ़ने में मजा ढूंढवा रहे बोल रहे हैं आप लोग। प्रथम 20 विषम संख्या का औसत कितना होगा? कितना? 20 हो गया। जैसे प्रैक्टिकल समझना है तो उसको छोटा क्वेश्चन समझाते हैं। आंसर सभी का है ना 20? तो फार्मूला तो वही बोल रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो इसका मतलब यही होता है ना 1 3 5 7 और ये कितना होगा 9। हो गया? ठीक, इसका मतलब ये बढ़िया देखिएगा, समझ आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब सेम चलता रहेगा ना तो बीच वाला जो होगा वो तो औसत होगा, कहानी खत्म। तो प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? विषम संख्या का औसत सिंपल। एक बात और याद रखिएगा, ये विषम या सम रहे कुछ भी रहे, मान लेते हैं यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, इसमें अंतर कितने कितने का? 6 का। जब भी किसी का मल्टीपल के रूप में चलता है तो पहला वाला और अंतिम वाला को जोड़ के 2 से भाग तो डायरेक्ट उसका आंसर औसत निकलेगा। बात समझे? तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका औसत निकाल क्लियर हुआ? ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें लिखिएगा और इसको समझ के बनाइएगा तो शायद प्रथम 10 तक के विषम संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 10 तक के विषम संख्या का औसत कितना होगा? 5 अब थोड़ा समझते हैं बात। इधर देखिए। अच्छा, इसी को अगर हम प्रैक्टिकली बनाते हैं 10 तक का मतलब क्या समझे? 1 3 5 7 9 आगे कौन सा? 10 तो आएगा ही नहीं, 11 आएगा। तो हम 10 तक बोले हैं तो हम आपसे तो ये पूछ रहे हैं, तो इसके अनुसार से विषम संख्या कितना है? और आप कितना ले आए? 5.5। इसका मतलब आप गलत की। थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिए। 10 एक विषम संख्या नहीं है। लगातार गाता है, लगातार 10 विषम संख्या का मतलब डायरेक्ट 10 पुट हो जाएगा, लेकिन जहां तक लिखा जाएगा ना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। जब वह क्वेश्चन में कह दिया है 10 तक, तो 10 को लेने के लिए थोड़ी बोल रहा है, आपको लेने बोल रहा है कितना? 9 को।
नहीं समझे अभी भी? अरे 10 तक में 10 कहाँ आएगा, वो तो 9 आएगा। ठीक, इसका मतलब n का वैल्यू जो फॉर्मूला लिखा है कितना लिखा है फॉर्मूला भी n प्लस, अरे n प्लस 1/2 ना, ऐसे ना लिखा है। तो इसका मतलब अभी n का वैल्यू कितना 9 प्लस 1/2 मतलब 10/2। अब ये कितना हो गया आपका, समझ आया कैसे यूज करना। अब अगर मान लेते हैं जहां तक जोड़ेंगे, जैसे कि सम वाला में जोड़ दे, और लगातार तक जहां लिखा हुआ नहीं रहेगा तो जो बोलेगा वही लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक लिखा हुआ है उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप मान लेते हैं कि वो सम है कि विषम है, जैसे उसी क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में लिखिए प्रथम 21 तक के सम संख्या का औसत कितना होगा। कितना लेने बोले, 20 लेने बोल रहा है। आया फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस, तो अभी हम 21 बोले हैं, कितना होगा आंसर कितना, n/2 प्लस 1 ना। हाँ क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लिखा है जी, n/2 प्लस 1। तो ठीक तो लिखे हैं, तो आंसर कितना होगा 11। अभी हमने कहा 21 तक के सम संख्या बोले हैं ना, 21 को लेने बोल रहे हैं नहीं, आपको कितना लेने बोल रहे हैं, कहाँ का बोल रहे हैं, आंसर कितना हो रहा है n/2 प्लस 1। तो 21 लेना नहीं है तो लेंगे क्या, 20 लेंगे, 2 से भाग किया, एक जोड़ना तो अगला यही ना है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। आगे लिखिए, आगे बोलते रहते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा, मतलब क्या समझे, पहला संख्या कौन सा, 3, 10 गुणज मतलब 10 दहाई, नहीं समझे ना, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 4 में 12 और 3 दहाई। तो इसका मतलब हम सब को जोड़ेंगे फिर 10 से भाग देंगे, वो गलत नहीं काम करना है। पहला को जोड़िए अंतिम को जोड़िए, और कितना से भाग दीजिए 2 से भाग। तो पहला संख्या 3 और अंतिम संख्या 30/2, तो डायरेक्ट इसका औसत मिलेगा, यानी 33/2। ठीक, यानी 2 एका 2, 2 छठ में 12 और 2 बचे। समझ आया, आगे लिखिए और समझदारी से लिखिएगा। आया और क्वेश्चन लिखा रहा है सब। सत्तर से 144 तक, 70 से 144 तक 13 से सभी 13 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा। 13 के सभी गुणजों का औसत क्या होगा, मतलब
70 से 144 तक के बीच में जितना भी 13 का गुणज आएगा उसका हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? औसत पूछ रहे हैं। तो बड़ा टेंशन में पड़ेगा, 70 से लेकर 114 के बीच में कौन कौन 13 का गुणज है पता ही नहीं है। भैया हमको जो है कि पहला नंबर और अंतिम जानना है। तो 13 बचे 65 और 13 छक में 78। ये बात समझ आया जी? 13 दहाई 130 होता है ना? और फिर अगर हम 130 में 13 जोड़ेंगे तो 3, 4 और 1 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अंतिम संख्या यही होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ना? नहीं सर। हाँ तो देखिए तब हम 13 का पहरा पढ़ते पढ़ते अंतिम 10 तक गए तो 13 दहाई 130 और 13 गढ़ेंगे 143। अभी भी नहीं समझ आया ना? आप समझाते देखिए कितना बढ़िया समझिएगा। 144 को हम 13 से भाग करते हैं, 13 एका 13 कितना आया 4, 13 एका 13 मतलब शेषफल 1, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, एक माइनस किए, 144 माइनस 1 का मतलब 143 जो 13 से भाग लग रहा है। क्यों माइनस किए? क्योंकि 144 बाउंड्री लाइन है, उससे आगे जाना नहीं है। तो पहला संख्या मिला कौन सा? और अंतिम संख्या मिला कौन सा? 143 से 43 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जोड़िए आंसर लाइए। इतना तक को बढ़िया से देख के आइएगा और जो मटेरियल हम भेज रहे हैं उसको बना लीजिए।